आप लोग भी ईद का इंतजार कर रहे हैं, यानी ईद उल फितर का इंतजार कर रहे हैं, तो एक खबर जो है वो आप लोगों के लिए, और खबर ये है कि ईद उल फितर का जो चांद है उसी पर जो है अब सबकी निगाहें टिकी हैं। चाहे सऊदी की बात करें तो वहां पर भी जो है वो आज ईद का चांद देखा जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि आज सऊदी की अगर मान के चले तो वहां पर भी जो है वो ईद का चांद देखा जाएगा। लेकिन यहीं पर चलते जो है अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें, आज सबका जो है 28वां रोजा है, और वहीं अगर आप पाकिस्तान यहाँ पर सऊदी की बात करें तो वहां पर जो है 29वां रोजा चल रहा है। तो ऐसे में चांद की बात करते हैं, यानी शवाल के चांद की बात करते हैं। प्रेडिक्शंस जताई जा रही हैं कि आज सऊदी में जो है वो शाम की अगर बात करें तो चांद नजर आ सकता है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आज शाम को सऊदी में यानी चांद नजर आएगा, जिसके अगर माने तो सऊदी में जो है वो 29 रोजे ही होंगे और 30वें रोजे पर जो है वो ईद हो जाएगी। जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें, उनका 29वां रोजा जो है वो 9 तारीख को यानी कल होने वाला, और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 10 तारीख को ईद हो सकती है। हालांकि ये सारी चीजें जो हैं वो शाम को ही क्लियर होंगी, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत दिन पहले भी जो है वो ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान में शायद इस बार 29 रोजे ही होंगे और 30वें रोजे पर जो है वो ईद हो जाएगी। और 30वें रोजे का दिन जिस तरह से आप बताएं वो 10 तारीख को आ रहा है, और 9 तारीख को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है वो आखिरी रोजा हो सकता है। अभी अगर बात करें रमजान के महीने का जो है वो आखिरी अशरा चल रहा है, और आखिरी अशरे का अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें, आज 28वां रोजा है। 28वें रोजे की जिस तरह से बात करते हैं, सब लोगों ने जो है वो रोजा भी रखा हुआ है, लेकिन ऐसे में आज लोगों को इंतजार रहेगा क्या शवाल का चांद जो है वो सऊदी में दिखाई देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रुत हिलाल कमेटी जो है वो हर बार अनाउंस करती है कि ईद है या नहीं है। लेकिन अभी आपको बता दें कि पाकिस्तान से कुछ दिन पहले भी ये खबर आई थी कि 10 तारीख को जो है वो ईद हो सकती है। हालांकि अगर माने तो ईद 11 को भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, इसलिए हमने कैप्शन में लिखा है लाइकली टू बी। क्या 10 को ईद हो सकती है, 11 को भी हो सकती है। लेकिन अगर आज शाम को अगर सऊदी में ऐलान हो जाता है कि कल जो है वो ईद है, क्योंकि वहां पर 29वां रोजा है, कल वहां पर ईद है, यानी कल अगर हम बात करते हैं 9 तारीख की, कल जिस तरह से यहाँ पर बात करते हैं 9 तारीख की, कल यहाँ पर जो है वो ईद की बात कर रहे हैं, तो सऊदी में जो है वो ईद हो सकती है। इसी हिसाब से कल हमारे यहाँ पर 29वां रोजा होगा, लेकिन शव्वाल का चांद जो है वो दिखेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। और रुत हिलाल कमेटी की बात करें, उनकी तरफ से अभी जो है नहीं बता पाए हैं, क्योंकि आज जो है सऊदी में पूरी तरह से जो है वो बता दिया जाएगा कि ईद जो है वो कल होगी या नहीं होगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि ईद उल फितर की बात करते हैं, ईद उल फितर की बात करें तो अगर चांद इसीलिए भी देखा जाता है, तरावी जो है वो एक दिन पहले शुरू होती है, तो इसी के हिसाब से जब चांद दिख जाता है उस दिन सिर्फ और सिर्फ ईशा की नमाज होती है और ऐलान हो जाता है कि कल जो है वो ईद है। और इसी के हिसाब से अगर बात करें, यहाँ पर जो रमजान की बात कर रहे हैं, ईद जो है वो 10 को हो सकती है। इंडिया और पाकिस्तान में यहाँ पर जो चांसेस हैं शवाल के चांद के, वो 90 to 95% दिखाए गए हैं, और 9 तारीख को क्लियर हो जाएगा। और वहीं इंडिया की माने तो इंडिया में जो है वो नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं 9 तारीख को। और वहीं जिस तरह से बात करते हैं, जम्मू कश्मीर हो, इंडिया हो और पाकिस्तान हो, वहां पर जो ईद है, अगर 9 तारीख को चांद दिख जाता है, यानी मंगलवार को चांद दिख जाता है, तो बुधवार को जो है यहाँ पर ईद हो जाएगी। लेकिन अगर आज रात की अगर बात करें, हम आपको फिर से खबर भी देंगे, अगर आज शवाल का चांद दिखता है या रुत हिलाल कमेटी जो है वो ट्वीट करती है, खबर जारी करती है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अगर ईद हुई तो वो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान जैसे देशों में जो है वो कल ईद होने वाली है। और ईद उल फितर की जिस तरह से बात करते हैं, सेम डे तो भारत में या मतलब पाकिस्तान में ईद नहीं होगी, एक दिन बाद ही होगी। और वैसे माने खबरों की तो बताया जा रहा है कि कल तक जो है वो ड्राई मौसम ही रहेगा, यानी मौसम जो है वो ड्राई ही रहेगा। तो इस बीच जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें शाम को जो है वो जरूर खबर देंगे। यहाँ पर मनीर अहमद है, वो कह रहे हैं मे बी ऑन 11। बिल्कुल मनीर, मे बी ऑन 11 भी हो सकता है। मैंने भी अपने कैप्शन में नहीं लिखा कि ईद जो है वो 10 तारीख को ही होगी। हालांकि अच्छी बात यही है कि हम पूरे 30 रोजे मुकम्मल कर जो है वो 31वें दिन जो है हमारी ईद हो। लेकिन जिस तरह से सऊदी की बात करते हैं, उनका रोजा जो है वो हमसे एक दिन पहले था, यानी रोजे की बात करें उनका रोजा हमसे एक दिन पहले था। और आज पूरे चांसेस होंगे कि वो जो है चांद देखेंगे, शवाल का चांद आज दिखता है या नहीं दिखता है। लेकिन पाकिस्तान से जो खबरें चल रही हैं, उन खबरों की माने तो आप जानते हैं कि जो जिस तरह से अगर पाकिस्तान में ईद हुई तो ऑब्वियसली इंडिया में भी जो है वो ईद होगी। सऊदी, ईरान, इजिप्ट की अगर हम बात करें, कतर की बात करें, इन सब देशों में जो है वो ईद एक दिन पहले होती है। तो कोई मुसलमान ऐसा नहीं चाहता है कि वो 29 रोजे रखे। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि मैं रमजान
रमजान का महीना मुकम्मल करूं, मैं पूरे 30 रोजे रखूं। जिसने 29 रोजे रख लिए तो उसके लिए एक रोजा रखते कुछ नहीं होता, वो चाहता है कि मैं पूरे 30 रोजे रखूं, और अल्लाह का हुक्म है कि हर मुसलमान पर जो है वो 30 रोजे फर्ज है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर ईद हो गई तो उसके हिसाब से जो है वो यहाँ पर पता चल पाएगा कि कल ईद है या नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बताने की ये कोशिश कर दूं कि यहाँ पर देखिए खबर जो है वो बहुत अच्छी है, अल्लाह बेहतर जानते हैं, बहुत से लोग हैं। तो अगर आज शाम को, अगर मैं आज शाम की बात करूं, आज शाम को पक्का आपके साथ जुड़ेंगे, आज शाम को पक्का आपको बताएंगे कि सऊदी में ईद है या नहीं है। सऊदी में कल 30वां रोजा होगा। इंडिया, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो है जिस तरह से बात करते हैं, यहाँ पर कल 29वां रोजा होगा और कल पहला नवरात्र भी होगा, और उसके बाद में हमारे पास जो दिन बचता है वो हो गया 30 तारीख का, यानी यहाँ पर जो है वो ईद होगी। तो यहाँ पर आप माने, अगर खबरों की माने तो यहाँ पर अगर आज सऊदी में जो है वो चांद दिख जाता है, सऊदी में अगर यहाँ पर ईद हो जाती है, कल के दिन की अगर ईद हो जाती है, तो यहाँ पर आप यकीन मान के चलें कि फिर आपके यहाँ पर भी ईद होगी। वही सारी चीजें जो है वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। और ईद का चांद, जिस तरह से हम शवाल का चांद कहते हैं, जब तक वो चांद ना दिखे तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता। हालांकि अभी पूरी तरह से अभी जो ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम है उनकी तरफ से भी जो है अभी ट्वीट आएगा, उनकी तरफ से भी जो है अभी खबरें आना बाकी हैं। लेकिन ये खबर जो पाकिस्तान से आई है, हम इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। जो खबर पाकिस्तान से है, आप सबको ईद की मुबारक हो। लेकिन बिल्कुल लतीफ नाज है, वो कह रहे हैं 30 रोजे होंगे, तो इंशाल्लाह 30 रोजे हो। इंशाल्लाह अगर हम बात करते हैं 30 रोजे हो, क्योंकि रमजान का महीना जो है बेहतर पाक महीना है। इस पाक महीने की चांद रातों की अगर हम बात करें, जिसमें लैलतुल कदर भी आती है, उसमें सब जो है लैलतुल कदर की रातों में इबादत करते हैं। और जिस तरह से आप माने तो ये रमजान का आखिरी अशरा भी है। अगर रमजान की बात करें तो सुबह सहरी के लिए सब लोग जो है वो इकट्ठे उठते हैं, फैमिली की बात करते हैं। जब इफ्तारी की बात करते हैं, सब लोग जो है वो मस्जिदों में जाते हैं, इकट्ठे दस्तरखान पर बैठ के जो है वो इफ्तार करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप माने ना यहाँ पर, तो आप ये माने कि रमजान जा रहा है, किसी को भी जो है वो अच्छा नहीं लग रहा कि रमजान जो है वो अब आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है और रमजान जो है वो जा रहा है। क्योंकि रमजान एक ऐसा बाबरकत महीना है जिसका मुसलमान जो है वो 11 महीने इंतजार करते हैं, और 12वें महीने जो है रमजान का महीना आता है, जिसमें हम रोजे रखते हैं, अल्लाह से जो है अपने गुनाहों की मगफिरत मांगते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें ऐसा लगता है कि रमजान जो है पूरा साल भी रहे तो कम है, क्योंकि हमें जो है अपने गुनाह बख्शवाने हैं, अल्लाह से हमें रहमतें मांगनी है, अल्लाह से हमें दुआएं करनी है। हमारी दुआओं की कबूलियत जो है वो इस महीने में जो है वो ज्यादा हो सकती है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि शाम को जो है आपके साथ फिर जुड़ेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान से खबरें थी, जो पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर चल रहा है, जो पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये हैं कि आज सऊदी में ईद हो सकती है। 95% चांसेस जो है दिए गए हैं। लेकिन शवाल का चांद शाम को जिस तरह से देखा जाएगा, और रोहित लाल कमेटी जो है यहाँ पर जिस तरह से भी बताएगी, उन सब चीजों को देखना जो है हमारा फर्ज होगा। और इसी के बाद जो है आपके सामने एक खबर लेकर आएंगे, और वो खबर पूरी तरह से कंफर्म होगी। क्या यहाँ पर अगर बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की, वहां पर ईद जो है वो 10 को होगी या 11 को होगी, इस पर जो है अभी भी पूरी तरह से लोगों से बातचीत नहीं हो पाई है। चलिए आपको शाम को बताते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपकी कोई भी चीज हो, आप किसी भी तरह की कोई जानकारी हो, आप लोगों के पास कोई जानकारी हो, तो आप हमें जरूर दीजिएगा, हमारे इनबॉक्स पे मैसेज करिएगा। तब तक के लिए ईद आने ही वाली है, तो आप सबको एडवांस में जो है ईद मुबारक। हालांकि अभी आपसे मुखातिब होते रहेंगे, ईद की मुबारकबाद आपको देते रहेंगे। आप हमारे लिए जरूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि रमजान जो है वो आखिरी, जिस तरह से बात करते हैं आखिरी रोजों पर है। कल 29 रोजा तो हर कोई रखेगा, चाहे पाकिस्तान की बात करे चाहे इंडिया की बात करे, कल 29 रोजा तो रखने ही वाले हैं। वहीं बात करें सऊदी की, अगर आज वहां पर 29वां रोजा हो जाता है और ईद का ऐलान होता है, कल सऊदी में जो है वो ईद हो जाएगी, और हमें कल का रोजा भी रखना होगा। फिर 10 तारीख को हमारे यहाँ पर ईद होगी। लेकिन इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो पूरे 30 रोजे होने हुए तो पूरे 30 रोजे ही होंगे, तो फिर हमारे यहाँ पर ईद जो है वो 10 के बजाय 11 को आएगी। हालांकि अल्लाह के जितने भी बंदे हैं वो अल्लाह को राजी कर ले, क्योंकि आखिरी टाइम चल रहा है, वो अपने गुनाहों की जो है मगफिरत जो है वो कर ले अल्लाह से, और अल्लाह को कह दे कि माफ करे। वैसे आप भी हमारे लिए दुआएं करेंगे, हम भी आपके लिए दुआएं करेंगे। और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो जरूर जो है अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ईद का ये जो मौका चल रहा है ये बहुत ही खास मौका है, ईद उल फितर का मौका है। 30 रोजे रखने के बाद अल्लाह ने जो है ईद की जिस तरह से अगर बात करें वो हमें नियामत अता फरमाई है। और ईद की बात करें, ईद जो है हर किसी के घर में खुशियां लेकर आती है। तो आई होप जो है आपकी ईद इस बार बहुत अच्छे से जाए, आप लोग ईद बहुत अच्छे से मनाएं। तो इसीलिए जो है आप हमें जरूर बताइएगा अगर आपके पास कोई जानकारी हो। और फिलहाल के लिए दुआ करिएगा आप हमारे लिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक बार शाम को फिर से आपके पास जो है जुड़ेंगे। तब तक के लिए आज आप जब भी रोजा जो है इफ्तियार करें, हमारे लिए जरूर दुआएं करें, हम आपके लिए करेंगे।